देखिए परक्यूजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परक्यूजिट में हम लोग अभी आज कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं परक्यूजिट के बारे में। आप ध्यान से समझिएगा, जैसे हमने अलाउंसेस में पढ़ा था HRA हाउस रेंट अलाउंस, ऐसे ही परक्यूजिट में है रेंट फ्री एकोमोडेशन। और रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है एक्चुअल में काफी बड़ा है। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन जो है वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम परक्यूजिट करते हैं। परक्यूजिट क्या है? परक्यूजिट का मतलब है कैश बेनिफिट और नॉन कैश बेनिफिट। 99% तो नॉन कैश बेनिफिट होते हैं कि जैसे घर दे दिया रहने के लिए, कार दे दी, है। तो ऐसे फैसिलिटी जो होती है उन्हें परक्यूजिट बोलते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या है? अलाउंसेस दे रहे हैं तो एम्प्लॉय ने कहा 5,000 रुपए दे रहे हैं, आपको 10,000 रुपए दे रहे हैं, तो वह अमाउंट पता है हमें। अब यहाँ पर क्या है? घर दे दिया, कार दे दी, तो उसकी अमाउंट नहीं पता ना हमें। हम टैक्सेबल जब करेंगे, सैलरी की इनकम टैक्सेबल करेंगे, तो हम उसमें लिखेंगे कार। हमें तो अमाउंट लिखनी है ना, कितने पैसे टैक्सेबल होंगे, तो उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। तो परक्यूजिट में क्या है इंपॉर्टेंट? वैल्यूएशन। अलाउंसेस में इंपॉर्टेंट क्या था? एग्जम्पशन कितनी है। एग्जम्पशन कितनी है अलाउंसेस में इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने जितनी भी अलाउंस मिलती थी उसमें से जितना एग्जम्प्ट होता था वो माइनस करके हम टैक्सेबल कर देते थे। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है कि वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पर नॉन कैश बेनिफिट है। जनरली आपको रहने के लिए घर मिल गया, तो उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू करनी। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास दो ऑप्शन थे। एक कि उस घर की एक्चुअल वैल्यूएशन निकाले, फिर उसमें से एग्जम्पशन दे, जैसे एचआरए में देते, तो डबल डबल काम हो जाता। पहले हम उसकी वैल्यूएशन करें एक्चुअल, फिर उसमें से डिडक्शन दे। तो इन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, हम उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कर रहे, जो उसकी असली में वैल्यूएशन है, हम वैल्यूएशन कर रहे हैं कि कितना टैक्सेबल होगा। जो वैल्यूएशन है वो टैक्सेबल कर दो। तो बहुत आसान है, हमें वैल्यूएशन करनी है और वो वैल्यूएशन ही टैक्सेबल। और वो वैल्यूएशन हम करते हुए, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, वैल्यूएशन करते हुए हम ये एज्यूम करेंगे कि ये वैल्यूएशन ये जो चीज है एम्प्लॉई को फ्री में दी गई। मान लिया हमने घर की वैल्यूएशन करी 50,000, तो 50,000 टैक्सेबल हो जाए, और ये एज्यूम किया गया कि ये घर फ्री में दिया। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय से कह रहे हैं भैया हम तेरी सैलरी से हर महीना 3,000 रुपए काटेंगे, तुझे घर दिया ना रहने के लिए, घर तो बहुत महंगा है, लेकिन हम तेरे से केवल 3,000 रुपए महीना काटेंगे, अब तुझे घर चाहिए या नहीं, वो कहेगा दे दो भैया घर। अब घर की वैल्यूएशन 50,000 करी और 3,000 रुपए महीना उससे ले लिए, तो 50,000 टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 50,000 टैक्सेबल तब होता है जब उससे कुछ भी नहीं ले रहे थे, हम फ्री में दे रहे थे। उसे 36,000 रुपए 36,000 वापस ले लिए, तो 50 में से 36, 50 में से 36,000 एग्जम्प्ट हो जाएंगे जो उसे ले लिए, बाकी 14,000 टैक्सेबल। भाई आपको 50,000 की चीज दी और 50,000 ही ले लिए, तो आपका क्या फायदा हुआ? भाई फिर तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। तो ये हर परक्यूजिट पे अप्लाई होगी बात, कि अगर हम वैल्यूएशन कर रहे हैं, ये सब चीज फ्री में दी है, अगर कुछ भी एम्प्लॉयर को वापस दे रहा है उस परक्यूजिट के बदले में, तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो पढ़ते हैं परक्यूजिट। जो बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर, या कई बार क्या होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बजाय उसके फैमिली मेंबर को बेनिफिट दे रहा है, तो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाता है। वरना तो क्या होगा, एम्प्लॉय कहेगा मुझे मत दो, मेरी फैमिली मेंबर को दे दो, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा भैया आप एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को दीजिए, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। फैमिली मेंबर में कौन कौन आ जाते हैं? स्पाउस, मतलब जीवन साथी, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन के लिए यहाँ पर ये नहीं बोला डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है, तो सारे चिल्ड्रन आ गए, चिल्ड्रन की स्पाउसेस आ गए, और पेरेंट्स आ गए, सर्वेंट भी आ गए, और अदर डिपेंडेंट, इसका मतलब कोई भाई बहन या कोई और भी रिश्तेदार है जो उन पे डिपेंड है, वो भी सब आ गए। इवन नौकर को भी कोई फैसिलिटी दी है एम्प्लॉय के नौकर को, तो वो भी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। भाई आप बताइए ना, मान लिया आप मेरे यहाँ जॉब करते हैं, मैं आपको सैलरी देता हूँ, मैं आपके फैमिली मेंबर को क्यों कोई भी चीज दूंगा? वो तभी दूंगा जब मुझे आपको बेनिफिट देना है, तभी तो आपके फैमिली मेंबर को दे रहा हूँ। तो जो फैमिली मेंबर को मैं आपको दे रहा हूँ वो इसीलिए तो दे रहा हूँ, आप मेरे यहाँ जॉब करते हैं, तो सैलरी तो हो गई वो भी। आपके सर्वेंट को मैं कुछ दे रहा हूँ पैसा, तो वो असल में मैं आपको सैलरी दे रहा हूँ। तो ये सब चीजें आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगी। तो हम वैल्यूएशन करना सीखेंगे, माइनस कर देंगे अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कुछ भी इन चीजों के बदले में दिया है। इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है परक्यूजिट को। परक्यूजिट जो सभी के लिए टैक्सेबल है, परक्यूजिट जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के लिए टैक्सेबल है, परक्यूजिट जो टैक्स फ्री है, जो टैक्सेबल ही नहीं।
तो जो परक्यूजिट सभी के लिए टैक्सेबल हैं उनमें हमें 17 परक्यूजिट पढ़नी है। और सबसे पहले कौन सी पढ़ रही है? रेंट फ्री हाउस या रेंट फ्री एकोमोडेशन। ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना एचआरए इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में क्वेश्चन के अंदर या तो एचआरए आता है या रेंट फ्री एकोमोडेशन आता है, इन दोनों में से एक चीज जरूर आएगी सैलरी के क्वेश्चन। तो या तो एचआरए आएगा या रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन क्या है? रहने के लिए फ्री में घर दे दिया है, ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई या उसके फैमिली मेंबर को रहने के लिए घर दिया है तो उसे रेंट फ्री एकोमोडेशन कहते हैं। ये हाउस, फ्लैट, फार्म हाउस, गेस्ट हाउस कुछ भी हो सकता है। ये फर्निश्ड, अनफर्निश्ड कुछ भी हो सकता है, फ्री में हो सकता है या कुछ पैसे कम लेकर के दे रहे हो हम, ये भी हो सकता है। दोनों ही चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, हम बात करते हैं अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कोई घर मिला है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को कोई घर मिला है। और देखिए इसकी वैल्यूएशन का फंडा बहुत सिंपल है। इसमें हम पहले वैल्यूएशन करेंगे अनफर्निश्ड हाउस की। और अगर फर्निश्ड हाउस है, फर्निश्ड हाउस का मतलब क्या होता है मालूम है? फर्नीचर किसे कहते हैं? टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, ये भी सब फर्निश्ड में आता है। तो पहले हम अनफर्निश्ड की वैल्यूएशन करेंगे, फिर फर्निश्ड फर्नीचर की वैल्यू ऐड कर देंगे तो फर्निश्ड हो जाएगा। तो लिखिए अनफर्निश्ड हाउस अगर है, गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को अनफर्निश्ड हाउस दिया है, तो उसकी वैल्यूएशन होगी एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो जो गवर्नमेंट के रूल हैं उनके हिसाब से वैल्यूएशन हो जाएगी। जो गवर्नमेंट रूल है वो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, हमें बता रखा होगा कि गवर्नमेंट का रूल क्या है और उस गवर्नमेंट रूल के हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशन करें। वैसे जनरली लाइसेंस फी होती है, वो अमाउंट जो लाइसेंस फी की अमाउंट है वही परक्यूजिट की वैल्यूएशन है, वही टैक्स है। ये तो हो गया अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अगर फर्निश्ड हाउस है तो हम क्या करेंगे? अगर फर्निश्ड हाउस है तो हम ये मानते हैं फर्नीचर की लाइफ 10 साल, तो हर साल का 10% डेप्रिसिएशन है, वो एम्प्लॉय के लिए फायदा हो गया, फ्री फंड में मिला है। तो हम अगर कोई भी फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है, एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर है, तो जितनी उसकी कॉस्ट है उसका 10% हम ऐड कर, तो क्या करेंगे? जो हमारा अनफर्निश्ड हाउस की वैल्यूएशन आई है उसमें 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ऐड कर देंगे अगर ये एम्प्लॉयर का है, मतलब गवर्नमेंट का है। और ये भी तो हो सकता है गवर्नमेंट ने किराए पे लेके आपको दे दिया। तो अगर गवर्नमेंट ने किराए पे लेकर आपको ये फर्नीचर दिया है तो जो किराया है वो ऐड कर देंगे, समझ रहे हो? मान लिया गवर्नमेंट ने आपको एक घर दिया और लाइसेंस फी के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन है 10,000 पर मंथ, तो 1,20,000 अनफर्निश्ड की वैल्यूएशन हो। गवर्नमेंट ने आपको उसमें 10,000 महीने का फर्नीचर भी दिया है, तो 1,20,000 उसकी वैल्यूएशन भी हो गई, वो भी ऐड हो जाएगी। अगर मान लिया उन्होंने किराए का नहीं लिया, अपना 10 लाख रुपए का फर्नीचर आपको दिया है, तो 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए आपका जुड़ जाएगा, तो 1,20,000 आपका प्लस 1 लाख 2,20,000 हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी एम्प्लॉयर को मतलब गवर्नमेंट को दिया है वो माइनस कर दो, सिंपल। इस बात का ध्यान रखना हमेशा, ये हर एक जगह काम आएगा। हम जो भी वैल्यूएशन कर रहे हैं, हम जो भी वैल्यूएशन कर रहे हैं उसमें से एम्प्लॉई ने कुछ भी एम्प्लॉयर को उस परक्यूजिट के बदले में जो पेमेंट दिया है वो माइनस हो जाए। तो हम वैल्यूएशन सीख रहे हैं अगर ये चीज फ्री में वैल्यू, अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को कुछ भी वापस देगा वो माइनस हो जाए। कुछ लोगों के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन फ्री है। नेता लोगों को, बड़े बड़े नेता लोगों को बहुत बड़ा बड़ा घर मिलता है, वो सब फ्री है। कैबिनेट मिनिस्टर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस, पार्लियामेंट के मेंबर, अपोजिशन के लीडर या सर्विंग चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी, ये सब एग्जाम्प्ट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये है, ठीक है।
फॉरेन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं आएंगे क्योंकि वो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय थोड़ी ना है, वो तो फॉरेन गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनको जो हम घर दे रहे हैं उसकी वैल्यूएशन। ठीक है, चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनको सैलरी मिलती है 73,000 पर मंथ, उन्हें रेंट फ्री हाउस भी मिला है और एज पर गवर्नमेंट रूल इसकी वैल्यूएशन है 6,000 पर मंथ। एम्प्लॉयर ने फर्नीचर भी दिया है 1 लाख रुपए का जिसकी WDV है 65,000। एम्प्लॉयर ने उसको AC भी दिया है अप्रैल मई के महीने में किराए पे लेके जिसका किराया 1,000 रुपए पर मंथ है। हमें एम्प्लॉय की टैक्स लाइबिलिटी। तो बेसिक सैलरी कितनी आ गई 73,000 8 लाख। ठीक है, रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें अनफर्निश्ड की वैल्यूएशन होगी पहले एज पर गवर्नमेंट रूल्स, और गवर्नमेंट रूल्स है 6,000 रुपए पर मंथ। $72,000 प्लस फर्नीचर फर्निश्ड वैल्यू, वो क्या है 10% ऑफ कॉस्ट। ये 10% पर एनम है ना, 10% पर एनम ऑफ कॉस्ट। अगर मान लिया 6 महीने 5 महीने के लिए मिला है तो उस कॉस्ट का, WDV का नहीं, कॉस्ट का। कॉस्ट कितना है का 10%, और रेंट ऑफ AC भी टैक्सेबल हो जाएगा। 2 महीने के लिए मिला है 1,000 इंटू 2, तो जो एक्चुअल रेंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। 12,000 रुपए की फर्निश्ड वैल्यू है, टोटल 84,000 रुपीज रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी 9,60,000। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है तो हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115BAC निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हम देते हैं 75,000। तो इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम आ जाएगी कितनी 8 लाख। ठीक है, अब हमसे बोला है टैक्स निकालिए, टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स रेट क्या है, न्यू वाला, पुराना वाला, नया वाला। आप पुराना बता रहे हो, नया वाला 75,000 रुपए की अप टू 3 लाख टिल 3 लाख से 7 लाख, मतलब 4 लाख पर 5%। तो 4 लाख के ऊपर 5% हो गया 20,000। और अब ये 8,85,000 है तो 7 लाख से ऊपर 1,85,000 पे 10% लग जाएगा 18,500। तो ये हो गया 38,500 रुपीज। ठीक है, प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है 4%। तो 38,500 का 4% 1,540, जो टैक्स हो जाएगा इनका 40,040 रुपीज का। तो ये था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रेंट फ्री एकोमोडेशन की वैल्यूएशन कैसे हो।